फिल्म की शुरुआत दुनिया भर में फैली एक नई घातक महामारी से होती है। इसके बाद हमें 1967 में एक अफ्रीकी जंगल के बीच स्थित सैन्य अड्डे पर ले जाया जाता है। सैनिकों में मोटाबा नामक वायरस है जो उन्हें बीमार कर रहा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों को जानलेवा बुखार होता है और वे शीघ्र ही मर जाते हैं। फोर्ड और डोनाल्ड नामक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ये देखने के लिए बेस पर जाते हैं कि क्या हो रहा है। जाने से पहले वे वायरस से संक्रमित एक सैनिक का नमूना लेते हैं और इसे गुप्त रखते हैं। इसके बाद हम उन्हें सैन्य अड्डे पर बमबारी करने का आदेश देते हुए देखते हैं। बमबारी करने वाला विमान वहां शीघ्रता से पहुंचता है और हर सैनिक को मार डालता है। 28 वर्षों के बाद फोर्ड और डोनाल्ड दोनों को सेना में जनरल बना दिया गया और उन्होंने जैव हथियारों और बहुत खतरनाक वायरस पर काम किया। फोर्ड ने सैम नामक एक सैन्य विषाणु विज्ञानी को अफ्रीका में हाल ही में फैले एक वायरस की जांच करने को कहा। वह अपने कुत्तों को अपनी पूर्व पत्नी रॉबी के पास ले जाता है जो सीडीसी में वैज्ञानिक है। इसके बाद सैम अन्य विषाणु वैज्ञानिकों से मिलने के लिए सैन्य हवाई अड्डे पर जाता है। वे तीनों अफ्रीका के जंगल के बीच एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहां उन्हें संक्रमित ग्रामीणों के जले हुए शव दिखाई देते हैं। इसके बाद वे एक झोपड़ी में जाते हैं और बीमार ग्रामीणों को मरते हुए पाते हैं। बीमार ग्रामीणों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें फ्लू हो गया है और उनकी आंखें विकृत दिख रही हैं। नौसिखिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हालात कितने खराब हैं, इसलिए वह अपने खतरनाक सूट में उल्टी करता है। वह अपना सूट उतार देता है क्योंकि अब वह सांस नहीं ले सकता। सैम उसे रोकने और शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह अपना सूट उतार देता है, जिससे वो वायरस के संक्रमण के खतरे में पड़ जाता है। सैम अपने सहायक से कहता है कि उसे एक कमरे में अकेले बैठा दिया जाए। तुरंत ही स्थानीय डॉक्टर झोपड़ी में आता है और उन्हें बताता है कि वायरस हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। वह उन्हें ये भी बताता है कि यह वायरस 100% घातक है और जो कोई भी इससे संक्रमित होगा वह 2 दिनों में मर जाएगा। बाद में गांव के पास एक शिकारी एक सफेद सिर वाले बंदर को पकड़ता है, जिसे एक मालवाहक कर्मचारी अपने पास रख लेता है। सैम और उसकी टीम को वायरस के बारे में नई जानकारी मिलने के बाद वे घर वापस चले जाते हैं। सैम ने फोर्ड से कहा कि उन्हें वायरस के बारे में अलर्ट भेजना होगा। फोर्ड इससे असहमत हैं क्योंकि उनका मानना है कि वायरस आगे नहीं फैलेगा। अगले दिन सैम और उसकी टीम परीक्षण केंद्र पर जाती है। वहां वे अफ्रीका के गांव से लिए गए वायरस के नमूने को देखते हैं। वे इस बात से बहुत चिंतित हैं कि वायरस कितनी तेजी से फैलता है और कितनी जल्दी लोगों को मार सकता है। फोर्ड भी नमूने को देखता है और पाता है कि यह वायरस 1967 के मोटाबा वायरस के समान है और इसके बारे में डोनाल्ड को बताता है। पता चला कि वे वायरस को गुप्त रख रहे हैं क्योंकि वे इसे जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि सैम को इसके बारे में और अधिक जानने से रोका जा सके। डोनाल्ड उससे कहता है कि उसे इस मामले से हटा देना चाहिए। अगले दिन सैम एक अन्य वायरस की जांच के लिए मेक्सिको जाने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सफेद बंदर को चुपके से संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया जा रहा है। पशु परीक्षण प्रयोगशाला का कर्मचारी बंदर को चुराकर अपनी कार में रख लेता है, जहां बंदर उसके चेहरे पर थूक देता है। वह बंदर को सीडर क्रीक नामक एक छोटे से कस्बे में एक पालतू जानवर की दुकान के मालिक के पास ले जाता है, लेकिन अचानक बंदर पालतू जानवरों की दुकान के मालिक को खरोंच देता है। दुकान मालिक ने निर्णय लिया कि उसे बंदर नहीं चाहिए और इसलिए कर्मचारी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। उस रात कर्मचारी बोस्टन के ऊपर हवाई जहाज में यात्रा करता है। विमान में रहते हुए कर्मचारी को बहुत बीमार महसूस होता है तथा उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बंदर ने उसे वायरस दिया है। जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचता है तो उसकी प्रेमिका उसे चूम लेती है और अचानक वह बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोग उसे अस्पताल ले जाने में मदद कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि दुकान का मालिक भी अस्पताल में है क्योंकि वह बहुत बीमार है। अस्पताल उससे रक्त का नमूना लेता है, लेकिन नमूना ले जाने वाली नली उसके चेहरे पर टूट जाती है, जिससे वो बीमार हो जाता है। रोबी को वायरस के बारे में एक रिपोर्ट मिलती है। वह उस कर्मचारी से मिलने बोस्टन जाती है, जिसकी प्रेमिका भी बहुत बीमार है। वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वायरस कहां से आया और कार्यकर्ता से कुछ सवाल पूछती है। कर्मचारी भ्रमित है और ठीक से उत्तर देने में असमर्थ है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर ने श्रमिक के शरीर का पोस्टमार्टम किया और पाया कि श्रमिक के अंग पिघल चुके थे। यह वायरस वायुजनित वायरस में बदल जाता है, जिससे ये सीडर क्रीक कस्बे में अधिक फैल जाता है। इसके बाद वायरस से बीमार एक व्यक्ति सिनेमा देखने जाता है, जहां वह खांसता रहता है और बीमार महसूस करता रहता है। इस वजह से वह वहां सभी लोगों में वायरस फैला देता है। जल्द ही शहर का अस्पताल वायरस से पीड़ित लोगों से भर जाता है और स्थानीय डॉक्टर यह पता नहीं लगा पाते कि उन्हें क्या समस्या है। शहर के डॉक्टर ने फोन करके उन सभी लोगों के बारे में बताया जो वायरस से संक्रमित हो गए हैं।
सैम को सैन्य विषाणु विज्ञान केंद्र से समाचार मिलता है। वह फोर्ड को वायरस को रोकने में मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। फोर्ड का कहना है कि सीडीसी को इस मामले को संभालना चाहिए और वो उसे मेक्सिको जाने को कहते हैं। सेना शहर को बंद करने के लिए वहां सैनिक भेजती है। फोर्ड मोटापा वायरस के लिए गुप्त मारक दवा निकालता है, इस उम्मीद में कि वे इसका उपयोग नए वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर सकेंगे। सैम रॉबी और उसकी टीम के बाकी सदस्यों के साथ काम करने के लिए सीडर क्रीक जाता है। एक डॉक्टर ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आए बिना ही बीमार हो गया। तभी सैम को पता चलता है कि वायरस हवा के माध्यम से फैलता है। जब साल्ट ने नमूने को देखा तो पाया कि वायरस एक नए प्रकार में बदल गया है। वायरस के मेजबान में पुराना और नया दोनों प्रकार का वायरस मौजूद होता है। ऐसा लगता है कि उन्हें मेजबान को खोजने की जरूरत है क्योंकि उसके पास दोनों प्रकार के लिए एंटीबॉडी है। सैम का कहना है कि वे पालतू जानवरों की दुकान पर मेजबान को ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। रोबी वहां जाता है, लेकिन उन्हें वहां एक बीमार बंदर मिलता है। रोबी बीमार बंदर को जांच के लिए अस्पताल ले जाता है। परिणामों से पता चलता है कि इसमें वायरस का मूल स्वरूप मौजूद है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के कुछ लोग उस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सेना उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सैम देखता है कि मोटापा वायरस के लिए गुप्त मारक दवा मरीजों को दी जा रही है। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फोर्ड से पूछता है कि उसे ये कहां से मिला, लेकिन वह उसे टाल देता है। सैम गुप्त विषर औषधि का एक नमूना लेता है और नौसिखिए से कहता है कि वह इसे उस बंदर को दे दे जिसमें वायरस का मूल प्रकार है। इस बीच वायरस पूरे शहर में फैलता रहता है। हम देखते हैं कि सेना बीमार लोगों को ले जाने के लिए उनके घर जाती है। इस बीच सरकारी अधिकारी वायरस को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक तत्काल बैठक आयोजित करते हैं। डोनाल्ड ने उन्हें बताया कि यदि इसे 48 घंटों में नहीं रोका गया तो ये पूरे देश में फैल जाएगा और सभी को मार देगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने शहर पर बमबारी करने का निर्णय लिया। सीडर क्रीक में वापस आकर सेना वायरस से मरने वाले लोगों को सील कर देती है और फिर उनके शवों को जला देती है। डोनाल्ड फोर्ड को सीडर क्रीक पर बमबारी के आदेश के बारे में बताता है। फोर्ड का कहना है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। डोनाल्ड का कहना है कि वे वायरस से युद्ध कर रहे हैं और अपने देश के लोगों को बचाने के लिए शहर के लोगों को मरना होगा। अगले दिन सैम को पता चलता है कि फोर्ड का एंटी से वायरस के मूल प्रकार पर काम करता है। उसे पता चलता है कि फोर्ड ने पूरे समय ये बात गुप्त रखी थी। जब कोई सहायक अचानक जमीन पर गिर जाता है तो उसे तुरंत उपचार दिया जाता है। सैम ने फोर्ड से पूछा कि वह मोटर वायरस के प्रतिरक्षी को गुप्त क्यों रख रहा है, जबकि इससे वर्तमान प्रकोप को रोका जा सकता था। फोर्ड का कहना है कि यह निर्णय सैन्य जैविक हथियार की शक्ति को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए लिया गया था। सैम को ये जानकर आश्चर्य होता है कि वायरस को रोकने के लिए सेना द्वारा शहर पर बमबारी की जाने वाली है। सैम को पता चलता है कि वे वायरस के अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए शहर पर बमबारी करना चाहते हैं। डोनाल्ड को पता चलता है कि सैम इस आदेश के सख्त खिलाफ है, इसलिए वह सेना को सैम को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इस बीच साल्ट सैम को बताता है कि एक कर्मचारी अफ्रीका में एक जहाज से एक जानवर ले गया है। वह साल्ट से कहता है कि उन्हें उस जानवर का शिकार करना होगा क्योंकि वह मेजबान हो सकता है। सैम जाने से पहले अपनी पूर्व पत्नी से कहता है कि वह शहर छोड़कर चली जाए, भले ही उसे बीमार महसूस न हो, क्योंकि सेना को उल्टी होने वाली है। बाद में सैम और उसके साथी सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार होकर शहर से बाहर उड़ जाते हैं, इससे पहले कि वे पकड़े जाते। वे कस्टम कार्यालय जाते हैं और शहर में खड़े जहाजों के बारे में कागजात मांगते हैं। वे जहाज का नाम पता करते हैं और सरकारी कर्मचारी उन्हें नाम ढूंढने में मदद करते हैं। वे समुद्र की ओर उड़ते हैं और जहाज को ढूंढ लेते हैं। सैम जहाज पर कूदता है और पाता है कि मेजबान बंदर का पूर्व मालिक पहले ही मर चुका है। वह पुराने मालिक की चीजों को देखता है और बंदर की एक तस्वीर ढूंढता है। आगे हम एक युवा लड़की को देखते हैं जो जंगल के पास रहती है और उसकी नजर सफेद सिर वाले बंदर पर पड़ती है। बाद में जब उसकी मां ने इसे देखा तो उसने चित्र बनाना शुरू किया और फिर टीवी पर उसी बंदर की तस्वीर देखी। वो घबरा गई और आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। सैम को रिपोर्ट मिल जाती है और वे युवा लड़कियों के घर की ओर उड़ जाते हैं। वहाँ युवा लड़की बंदर को बाहर निकालती है। नौसिखिया उसे एक ट्रैंक्विलाइजर से गोली मारता है। इसके बाद सैम और वह नौसिखिया बंदर को वापस शहर की ओर उड़ा ले जाते हैं। डोनाल्ड को पता चल जाता है कि सैम कहाँ है और वह अपनी टीम के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए उड़ान भरता है। रास्ते में डोनाल्ड और उसकी टीम सैम के हेलीकॉप्टर को रोक लेती है। हेलीकॉप्टर उड़ा रहा साल्ट तेजी से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही सैम का हेलीकॉप्टर पुल के नीचे जाता है, डोनाल्ड पायलट को गोली चलाने के लिए कहता है। साल्ट किसी तरह से
बच निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद वो जंगल में एक रॉकेट दागता है ताकि डोनाल्ड को लगे कि उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जब डोनाल्ड आग देखता है तो वो देखने जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। सैम फोर्ड को बताता है कि उसके पास पहले से ही बंदर हैं, इसलिए उन्हें शहर पर बम नहीं गिराना चाहिए। वे जल्दी से शहर वापस आ जाते हैं और सैम साल्ट से कहता है कि वह बंदर से खून लेकर आए और शहर में फैले वायरस के इलाज के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाए। जब वे अस्पताल पहुंचे तो सहायक की मृत्यु हो चुकी थी। सैम देख सकता है कि रोबी में वायरस के लक्षण हैं। वो अपना खतरनाक सूट उतारता है और उसे मारक दवा देता है। उन्हें एहसास हुआ कि यह काम कर रहा है क्योंकि रोबी बेहतर हो रहा है। जब डोनाल्ड मुख्यालय पहुंचता है तो वो तुरंत शहर पर बमबारी करने का आदेश देता है। इसके बाद बमवर्षक विमान लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सैम और साल्ट को पता चलता है कि सेना शहर पर बमबारी करना चाहती है ताकि लोगों को वायरस और मारक के बारे में पता न चल सके। सैम रेडियो का उपयोग करके बमवर्षक विमान के पायलटों को बुलाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। फोर्ड सैम से कहता है कि यदि वो बमबारी रोकना चाहता है तो उसे जल्दी से विमान तक पहुंचना होगा। फिर हम देखते हैं कि साल्ट हेलीकॉप्टर को सीधे विमान की ओर उड़ा रहा है। ठीक आखिरी क्षण में विमान अचानक अपना मार्ग बदल लेता है और बम को समुद्र में गिरा देता है। अचानक पानी में बम फट जाता है और वे शहर के सभी लोगों की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फोर्ड ने डोनाल्ड को गिरफ्तार करवाया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति को यह नहीं बताया कि वायरस को रोकने का कोई तरीका है। अंतिम दृश्य में हम सैम और रोबी को पुनः एक साथ होते हुए देखते हैं, जबकि शहर के बाकी लोगों का संक्रमण के लिए उपचार किया जा रहा है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।